दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को एक फिर बड़ा झटका लगा है और ये झटका आने वाले चुनाव में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये हादसा आम आदमी पार्टी के साथ बीते दिन हुआ, लेकिन आज जो हुआ वो सबसे बड़ा झटका था, सबसे बड़ी घटना थी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आज कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लिया। और आपको सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गहलोत के घर पर ईडी और आईटी का छापा पड़ रहा था। तो इसके बाद संजय सिंह का यह आरोप है कि जानबूझ करके भाजपा उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, उनको अपने पार्टी में शामिल करने के लिए यह हथकंडे अपना रही थी। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अचानक से उन्होंने पार्टी छोड़ी और भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो संजय सिंह का ये बड़ा आरोप है भाजपा पर कि जानबूझकर ईडी और आईटी का हथकंडा अपना करके कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी से निकाल करके भाजपा में डाला गया है। तो क्या हम ये मान लें कि अब जो छापे उन पर पड़ रहे थे वो जिंदगी में कभी नहीं पड़ेंगे? जिस तरीके से भाजपा पर आरोप लगाए जाते हैं कि जो भी भाजपा में जाता है वो वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े धुल करके साफ हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो भी मंत्री, जो भी नेता भाजपा को ज्वाइन कर लेता है, उनके सारे आरोप माफ हो जाते हैं, उनके सारे गलत काम माफ हो जाते हैं, उन पर कभी जिंदगी में कोई छापा नहीं पड़ता, वो एकदम सफेद हो जाते हैं, दाग रहित हो जाते हैं। अब केजरीवाल से जब सवाल किया गया, जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जरूर है, और चुनाव से पहले वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग वोट केजरीवाल का चेहरा देख करके दे, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले भाषण में भी कहा था। तो अब उनसे जब सवाल किया गया तो उनका साफ साफ ये कहना था, उनकी मर्जी है, उनका जीवन है, वो जहां चाहे जा सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि अगर उन्हें जाना ही था तो वो इतने समय से क्यों नहीं गए? चुनाव के नजदीक आते ही अचानक उनके घर पर आईडी और ईटी का छापा कैसे पड़ने लग गया? और जैसे ही छापा पड़ा, लगातार मैं आपको बता दूं 3 दिन तक उनके घर पर छापा पड़ा है, और छापा पड़ने के बाद अचानक वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद जब इससे भी बात नहीं बनी तो वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अब पार्टी में उनके जाने के बाद एक खलबली सी मची हुई है, भगदड़ सी मची हुई है, और इस भगदड़ में कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही है, और सामने खबरें ये आ रही है कि अब मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज भी पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज भी पार्टी छोड़ देते हैं और भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। केवल आतिशी और अरविंद केजरीवाल के दम पर आम आदमी पार्टी चला पाना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त उनके जाने के बाद पार्टी पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने बयानों से पार्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका ये हौसला कहां तक, कब तक काम आएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और भाजपा सारे हथकंडे अपना रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये भाजपा का हथकंडा था, या फिर गहलोत के मन में पहले से कुछ चल रहा था जो उन्होंने इस तरीके की चीजें की है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की और अपडेट के लिए बने रहे एनसीआर समाचार पर।